दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है खोटा सीखे इंडिया। ये वीडियो दोस्तों जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड पुलिस और वैसे सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसमें खोटा से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों आज जो दोस्तों मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ वो है MCQ1। MCQ1 क्या है दोस्तों? MCQ1 सोनमाटी क्लास में मैंने एक इंट्रोडक्शन क्लास दिया था दोस्तों। यहाँ पर आपको थंबनेल दिख जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मैंने थंबनेल लगा दिया है, आपको थंबनेल दिख जाएगा। तो उससे सारा क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है कि खोटा का सारा सिलेबस मतलब घट गया है, कम हो गया है। तीन ही कहानी आ रहा है सोनमाटी से, उबार, हुब और ओ दिदा। तो ये जो चीज है दोस्तों, क्वेश्चन हम लोग का सिलेबस कम भले हो गया है, बट क्या है कि हम लोग को अब और ज्यादा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जब चैप्टर ज्यादा था तो हम लोग सोचते थे कि पात्र से क्वेश्चन आएगा, कहानी का महत्व क्या बता रहा है, कहानी से कैसे चमिला, ये सब पूछा जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों अब और डीप से पूछा जाएगा, क्योंकि अब क्या होता है कि मटेरियल यानी कहानी कम है, 3 कहानी, तो उसको अंदर से घुस के पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। और कहानी घटे या ना घटे उससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो कहानी पूरा होता तब भी इम्पोर्टेंट था और कहानी कम हो गया है फिर तब भी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वैसे सभी दोस्तों को भेजिएगा जिसको ये जरूरत है, जिसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। और एक बात दोस्तों, ये कम्प्लीटली फ्री क्लास है, ठीक है। और अगर आपने मेरा कहानी नहीं देखा है, आपने सोनमाटी का मैंने 9 कहानी पढ़ा दिया बाहर भीतर को छोड़ के, अगर आपने मेरे कहानी को नहीं देखा है तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, लिंक पे जाकर आप देख सकते हैं, या फिर सीधा मेरे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, आप वहां से भी देख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, कोई पैसा नहीं है, इसीलिए आप बिंदास पढ़िए, मटेरियल देने का गारंटी मेरा है, ठीक है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं एमसीक्यू लेके आऊंगा, तो सोनमाटी का भी इंट्रोडक्शन क्लास है दोस्तों। ये इंट्रोडक्शन क्लास से पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने 20 क्वेश्चन बनाया है दोस्तों इससे। और आप इस तरह से बोल सकते हैं कि ये कवि परिचय और सोनमाटी दोनों का परिचय है, ठीक है दोस्तों। मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाया है कि शायद आप कहीं और मिला नहीं होगा, या 1-2 मिल भी गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पढ़िए, आप ट्राई कीजिए इसको लिखने का। तो चलिए दोस्तों फटाफट स्टार्ट करते हैं, कॉपी किताब कलम जो भी आपके पास निकाल लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कितना है दोस्तों? MCQ1 इसका है। मैंने इस वीडियो इसलिए लिखा है क्योंकि मान लीजिए मैं जब ये बनाऊंगा प्लेलिस्ट तो आपको इजी पड़ेगा कुछ नहीं। MCQ1 जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्वेश्चन क्या है कि सोनमाटी ककर लिखल किताब लाए। सबसे पहला दोस्तों यही सब पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सोनमाटी केकर लिखल किताब लाए। सोनमाटी किनका लिखा हुआ किताब है? तो प्रोफेसर BN औदर, पंचम महतो, प्रोफेसर विनोद कुमार और शिवानाथज्ञ प्रमाणिक। तो किनका लिखा हुआ है दोस्तों? ये लिखा हुआ है प्रोफेसर विनोद कुमार। बहुत बार सारे कहानी में मैं बताता हूँ दोस्तों लेखक के बारे में। तो प्रोफेसर विनोद कुमार याद रखिएगा दोस्तों, प्रोफेसर विनोद कुमार डॉक्टर की उपाधि भी नवाजा गया है, ये डॉक्टर की उपाधि भी ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर अगर कहीं आपको डॉक्टर विनोद कुमार मिल जाए तो घबराना नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर या डॉक्टर दोनों विनोद कुमार ही हैं, ठीक है। प्रोफेसर विनोद कुमार या डॉक्टर विनोद कुमार दोनों ही आंसर सही है, ठीक है। सोनमाटी दूसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या है? सोनमाटी किताब कहाँ से प्रकाशित भेल है, कहाँ से प्रकाशित हुआ है? तो दोस्तों अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इंट्रो क्लास नहीं देखे हैं तो आप इंट्रो क्लास जाके एक बार देखिए, उसके बाद आपको ये सारा क्वेश्चन इजी लगने लगेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण लगेगा। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लीजिए फिर इसको देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन था सोनमाटी किताब कहाँ से प्रकाशित भेल है? तो बोकारो खोटा कमेटी से, बालिडी खोटा कमेटी से, खोटा साहित्य संस्कृत परिषद बोकारो से, या जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड सरकार। ये कहाँ से हुआ है दोस्तों? तो D नंबर से, ठीक है। क्या नाम है? जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड सरकार। तो उस टाइम यहाँ से जो सोनमाटी किताब है वो प्रकाशित हुआ है दोस्तों, ठीक है। तीसरा जो कहानी है दोस्तों, क्वेश्चन दोस्तों वो है सोनमाटी के कई गो कविता शामिल करल गेल है, ठीक है दोस्तों। कविता आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं, ये किताब का इंट्रोडक्शन है, किताब में कितना कहानी कितना कविता है ये पूछा जाएगा। जब उबार हुब ये सब आ रहा उसके अंदर से तो पूछा ही जाएगा, बल्कि ये एक सोनमाटी का परिचय है, सिंपल सीधा सा एक साधारण परिचय दिया गया है। तो सोनमाटी का एगो किताब कविता शामिल करल गया है। तो 41 गो, 52 गो, 51, 31 गो या 21 गो,
तो कई गो करल गए है, तो 31 गो करल गए है। ठीक है दोस्तों, तो सोन माटी में कई गो किताब है, सोन माटी में कई गो कविता है, 31 गो कविता है। ठीक है, सोन माटी, चौथा क्वेश्चन है, सोन माटी के पहिल कहानी कौन टलाए? सोन माटी के पहला कहानी कौन टलाए? तो दोस्तों आपको बिना ऑप्शन का भी आंसर आपको पता होगा, फिर भी ऑप्शन में पढ़ दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है ओ दीदा, दूसरा ऑप्शन है हु, तीसरा है उबार, चौथा है धुआं धंधा। तो जो पहला कहानी है दोस्तों उसका नाम है उबार। ठीक है, उबार। साथ ही साथ लिखते जाइए दोस्तों, आपको भी आंसर देने का मन कर रहा है या फिर आप भी आंसर देना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर दीजिए और फिर देखिए कि सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, देखिए पांचवा जो है, सोन माटी के पहिल प्रकाशन कहिया भेल रहे? कहिया भेल रहे मतलब प्रकाशन मतलब होता है दोस्तों प्रकाशित, कब इसको पहला बार प्रकाशित किया गया था? तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है, 1990, दूसरा है 1993, तीसरा है 2000 और चौथा है 2011। तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों, पहिल प्रकाशन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1990 में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो छठा है क्वेश्चन, माटी माने की फरछल भय है। सबसे पहले बात दोस्तों, फरछल मतलब होता है फरछाना, पता चलना, क्लियर होना। तो माटी का मतलब से क्या पता चलता है? माटी का मतलब से क्या पता चलता है? तो माटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो खेती जुगुर माटी मतलब खेत में जोतने वाला माटी या खेत वाला माटी, धसना धसक माटी, धसना धसक माटी मतलब बालुई मिट्टी या फिर जो बहुत भसभसिया मिट्टी होता है वो, या फिर तीसरा होता है माई भूमि। माई भूमि मतलब होता है मातृभूमि। ठीक है दोस्तों, माई मतलब माँ होती है, भूमि भूमि मतलब जमीन, धरती, ये सब होता है दोस्तों। ठीक है, और डी नंबर का है कुम्हार घरक माटी। तो कुम्हार घरक माटी, ये चौथा ऑप्शन है कुम्हार घरक माटी। तो कौन सा आंसर सही है दोस्तों? उसका आंसर सही है मायक माटी, भूमि माटी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सातवां क्वेश्चन है क्या, सोन माटी किताब के दोसरका बेर कहिया इजराहन या प्रकाशित भेल है? इजराहन का मतलब होता है दोस्तों इजात। इजात मतलब इसको दूसरा बार कब इसको मतलब प्रकाशित किया गया था, इजात किया गया था। तो सोन माटी कब दूसरा बार? पहला बार कब हुआ था दोस्तों? 1990 में। दूसरा बार वाला का ऑप्शन पढ़ लेते हैं, एक है 1999, एक है 1990, एक है 1987 और एक है 2017। तो दोस्तों जो दूसरा प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 2017 को। इंट्रोडक्शन क्लास को आप देखिए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप देखिए उसको, 10 शायद 9 मिनट या 10 मिनट का वीडियो है, आप उसको थोड़ा सा देखिए तो आपको पूरी समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 8वां क्वेश्चन जो है, सोन माटी किताब में कई गो कहानी शामिल करल गया है? सोन माटी किताब में कई गो कहानी शामिल करल गया है? यहाँ मैंने कविता पूछा था दोस्तों, यहाँ पर पूछ रहा हूँ कहानी कई गो शामिल करल गया है? तो 12 गो, 13 गो, 15 गो या 10 गो? तो कई गो कहानी ये शामिल है? 10 गो कहानी है। और जाकर पहला कहानी की लाई उबार, यहाँ मैंने पूछा था उबार। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 9वां जो था, विनोद कुमार मुख्य रूप में कौन विधा रचनाकार रहा? मतलब हकत, हकत मतलब होता तो है, और विधायक मतलब किस टाइप के ये लेखक है, मतलब क्या क्या किस किस बारे में ये लिखते हैं। तो किस टाइप के हैं? तो देखते हैं ऑप्शन, नाटक और उपन्यास के लिए, या फिर कविता और कहानी के लिए, आलोचना के लिए। आलोचना मतलब जो सामाजिक में, आलोचना मतलब होता है दोस्तों कोई भी सामाजिक में कुछ कुरीति है उसको लेकर आलोचना करना, विरोध में खड़ा होना, उसके प्रति उसके विरोध में लिखना, उसी को आलोचना कहते हैं। और एक है समसमरण। समसमरण दोस्तों, समसमरण दोस्तों क्या होता है? बेसिकली कोई भी चीज मतलब टॉपिक पे लिखना होता है। तो इसका जो क्या होता है, विनोद कुमार मुख्य रूप में कौन विधा के रचनाकार है? तो ये है कविता और कहानी के। ठीक है दोस्तों, कविता और कहानी के ये रचनाकार थे, और हैं अभी, थे नहीं है। ठीक है, और जो ये है 10वां नंबर, विनोद कुमार कौन? प्रोफेसर विनोद कुमार कॉलेज खोट्टा प्रोफेसर लागत। कौन कॉलेज के खोट्टा प्रोफेसर लागत? विनोद कुमार। तो देखिए कौन है, चास कॉलेज चास, रामगढ़ कॉलेज रामगढ़, आनंदा कॉलेज हजारीबाग, या रांची कॉलेज रांची। तो दोस्तों इसका सीधा सा आंसर ये है कि वो किस कॉलेज के थे? तो रांची कॉलेज रांची। आप भी आंसर दीजिए दोस्तों, पूछ कर लीजिए क्वेश्चन को, वीडियो को, और आप भी आंसर देने का कोशिश कीजिए और देखिए कि हम कितने आंसर सही दे पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 11 नंबर का क्वेश्चन है कि सोन माटी किताबें हु कहानी कते नंबर क्या कहानी लागो?
लमहर मतलब नंबर, कितना नंबर का कहानी है दोस्तों सोन माटी में खूब, कितना नंबर का कहानी है दोस्तों, तो 5 नंबर के, 6 नंबर के, 2 नंबर के या 4 नंबर के, तो कितना नंबर का कहानी है दोस्तों खूब। ये दोस्तों हम लोग का एक ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि ये 10 नंबर का है दोस्तों। मैं एक ऑप्शन को 10 कर देता हूँ, चलिए इसी को 10 कर देता हूँ, ये 10 नंबर का कहानी है, ठीक है दोस्तों। तो ये 10 नंबर का कहानी, सोन माटी किताब भूम कहानी में 10 नंबर का कहानी है, ठीक है। तो ये दोस्तों गलती से लिखा गया था, आप इसमें 10 लिख लीजिएगा, ठीक है। सोन माटी किताब है ओदीदा कहानी कते नंबर के कहानी लाओ। ओदीदा कितना नंबर का कहानी है दोस्तों, तो ओदीदा कितना नंबर का कहानी है, 7 नंबर का कहानी है, ठीक है दोस्तों। सोन माटी किताब है ओदीदा, ओदीदा कहानी कते नंबर के कहानी लाओ, तो 7 नंबर के। 8 नंबर की हो दोस्तों, 8 नंबर एक कहानी फिर हो तो, मतलब ये 7 नंबर का कहानी है। वैसे 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, 10 नंबर में कौन है, खूब है। 9 नंबर में कौन है, मलकनी बहू है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही कहानी सब है। और 13 नंबर पे देखिए, 13 नंबर में मैंने सेम क्वेश्चन लिखा है, 11, 12, 13 एक ही नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन आप नोटिस कीजिएगा कि मैंने नया सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखा है। खूब आपका इस बार आ रहा है, ओदीदा इस बार आ रहा है, और देखिए 13 भी। सोन माटी किताब है उबार कहानी कते नंबर के कहानी लागो, तो सोन माटी किताब है उबार कते नंबर के कहानी लाओ, तो 1 नंबर के कहानी लाओ, ठीक है दोस्तों। इसमें मैंने डायरेक्ट लगा दिया है, इसमें और ऑप्शन था 2, 3 और 4, लेकिन ये 1 नंबर का कहानी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले ही बता दिया था कि सोन माटी के पहली कहानी कौन टलाओ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है, आप समझिएगा तो आपको बहुत इजी लगेगा। इसमें सोन माटी का पहला कहानी कौन है और उबार कितना नंबर का कहानी, ठीक है। तो एक ही आंसर है, इसमें भी उबार, इसमें हम लोग उल्टा पूछे थे कितना नंबर का कहानी, इसमें पूछे थे कि पहला कहानी, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत दोस्तों को मैं देखता हूँ आप लोग कमेंट करते, मैं पढ़ता हूँ, ट्राई करता हूँ, फिर भी अच्छा फील होता है दोस्तों कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा है, मेरा फ्री क्लास आप लोग के लिए हेल्पफुल हो रहा है, तो मेरा वीडियो बनाना सफल होता है दोस्तों। तो आपका मेरा फ्री वीडियो बनाना तभी सब और सफल हो सकता है और अच्छा हो सकता है जब आप शेयर कीजिएगा। शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, तीनों ही दोस्तों फ्री है। सब्सक्राइब आप कीजिए, शेयर कीजिएगा तो आप ये सोचिए कि आप अपने साथ और एक जन को हेल्प कर रहे हैं, सीखने में, ये सब जानने में मदद कर रहे हैं, तो आप शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है सोन माटी किताब है कई गो घाव इंजराई भेल है, यानी यहाँ घाव का मतलब होता है बार, मतलब कई बार, ठीक है। इंजराइल मतलब बता दिए दोस्तों क्या होता है, इजाद, भेल है मतलब हुआ है, ठीक है। तो सोन माटी किताब है, सोन माटी किताब कई बार इजाद भेल है, कई बार लिखल गए या कई बार प्रकाशित भेल है, तो कई बार भेल है, ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, तो ये कई बार भेल है, 2 बार भेल है। तो 2 बार कब कब भेल है दोस्तों, हम अभी ऑप्शन में आपको बता दिए थे। पहला जो हुआ था वो हुआ था 1990 में, ठीक है, और दूसरा कब हुआ था 2017 में। एक ध्यान और रखना है दोस्तों, 1990 में बिहार झारखंड एक था, झारखंड का कोई मतलब अस्तित्व नहीं था, अलग नहीं हुआ था, तो वो बिहार था 1990 में। लेकिन 2017 जब आया, जब दूसरा इनका प्रकाशन हुआ, तो कहाँ से हुआ, झारखंड से। तो ये दोस्तों कभी एक क्वेश्चन बन जाता है कि सोन माटी के जो दूसरा प्रकाशन हुआ वो किस राज्य से हुआ, बिहार या झारखंड से। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो दूसरा प्रकाशन कहाँ से हुआ, झारखंड से। पहला प्रकाशन कहाँ से हुआ, बिहार से। कब हुआ, बिहार वाला 1990 में, झारखंड वाला 2013 में, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा भी बहुत सारा छोटा छोटा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जो कि आपको मैं ऐसे बताते चलूंगा, ठीक है। प्रोफेसर विनोद कुमार के जन्म कौन जिला में भेल है, कौन जिला में भेल है, प्रोफेसर विनोद कुमार के जन्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो ऑप्शन में है बोकारो, धनबाद, हजारीबाग या रांची। तो ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हजारीबाग, ठीक है। 16 क्वेश्चन का आंसर देखिए, 16 का क्वेश्चन है प्रोफेसर विनोद कुमार, प्रोफेसर विनोद कुमार के जन्म कौन बछरे भेल है। पहला वाला में पूछा गया दोस्तों कि कौन जिलाएं भेल है, अब कौन बछरे भेल है, बछर मतलब किस साल हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन है 1970, 1990, 1990, 1961। तो दोस्तों सही आंसर जो है इसका वो है 1961 में, ठीक है। 1961 में प्रोफेसर विनोद कुमार जी का जन्म हुआ
और प्रोफेसर विनोद कुमार का जिला कौन सा था, जन्म जिला, वो है हजारीबाग। ठीक है दोस्तों। 17 नंबर में क्वेश्चन है, प्रोफेसर विनोद कुमार रांची कॉलेज है की पद पर हलत। ठीक है, की पद पर हलत। तो दोस्तों आप इसका आंसर दे सकते हैं, अच्छा से दे सकते हैं, लेकिन बहुत बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक मैं बताता हूँ। प्रोफेसर विनोद कुमार अगर रांची कॉलेज में थे तो पक्का पढ़ा रहे होंगे, पक्का पढ़ा रहे होंगे। तो मैक्सिमम बच्चा जो है वो क्या मार्क आता है, शिक्षक मार्क आता है। ठीक है, ऑप्शन जो था प्रधानाध्यापक, शिक्षक, सलाहकार, विद्यार्थी। ठीक है, तो बहुत बच्चा शिक्षक मार्क आते हैं, लेकिन उनका जो पद था रांची कॉलेज रांची में वो क्या था, प्रधानाध्यापक का मतलब पद था दोस्तों। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बहुत व्यक्ति यही सोचता है कि शिक्षक का है क्योंकि वो रांची कॉलेज रांची में थे तो पढ़ाते होंगे, तो ये क्या है, वो शिक्षक होंगे, लेकिन शिक्षक नहीं, प्रधानाध्यापक थे वो। ठीक है, रांची कॉलेज रांची में। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोफेसर विनोद कुमार के बाबू, बाबू मतलब पापा या बाप के की नाम हलय। तो प्रोफेसर विनोद कुमार के बाबू के की नाम हलय। तो ऑप्शन है दोस्तों राम नारायण, रविंद्र प्रसाद, मथुरा प्रसाद, गोविंद राम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर है आपका मथुरा प्रसाद। उनके पापा का नाम विनोद कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार, प्रोफेसर विनोद कुमार के पापा का नाम क्या था दोस्तों, तो मथुरा प्रसाद। ठीक है, सोन माटी के लिखवैया कौन गावक लागत। देखिए दोस्तों खाली क्वेश्चन को घुमाया गया है। यहाँ पर मैंने ट्राई किया है कि क्वेश्चन इस पे भी पूछ सकता, मैंने डायरेक्ट प्रोफेसर विनोद कुमार नहीं लिखा है, मैंने खुद लिखा है कि मतलब सोन माटी का लिखवैया कौन है। तो आपको ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा, सोन माटी का लिखवैया यानी विनोद कुमार, और विनोद कुमार का गांव क्या है, कौन सा गांव से रिलेट करते, कौन सा गांव लिखते, कौन सा गांव में उनका जन्म हुआ है। तो सोन माटी के लिखवैया कौन गावे कर लागत, तो कौन गावे कर लागत, तो ऑप्शन देखिए डामरू, झुमरा, बांगुड़ा साइड या डुबरी। तो कौन जगह का है दोस्तों, तो ये कौन जगह के हैं, झुमरा। झुमरा एक गांव है दोस्तों, कहाँ पर, हजारीबाग में। जिला हम लोग को पता चल गया यहाँ से, हजारीबाग में। और कौन सा तहसील में आता है, तो तहसील है दारू। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये कौन से गांव के हैं, झुमरा गांव के, दारू तहसील के, और हजारीबाग जिला के। इतना याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैंने आपके लिए छोड़ा है, आपको कमेंट करना है इस क्वेश्चन पे कि प्रोफेसर विनोद कुमार के कौन पुरस्कार मिलल है, या इसी का दूसरा क्वेश्चन जो है दोस्तों, प्रोफेसर विनोद कुमार के कौन सा उपाधि मिलल है। तो कौन सा उपाधि मिला है दोस्तों, ये आप प्लीज कमेंट में कीजिएगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में पक्का बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपका रहा। इसके अलावा दोस्तों कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। कहानी छोटा हो गया तो वो ट्राई करेगा कि कहीं से भी हम क्वेश्चन पूछे इंट्रो से। तो एक क्वेश्चन पूछा यहाँ से बन जाता है दोस्तों कि सोन माटी जब प्रकाशित हुआ था, कितने के मतलब कितना साल, कितना बच्चर हो रहा था, कितना उम्र हो रहा था डॉक्टर प्रोफेसर विनोद कुमार जी का, कितना उम्र हो रहा था। सोन माटी जब इजाद किया गया, सोन माटी जब प्रकाशित किया गया, तो वो कितने साल के थे, कितने उम्र के, तो 29 साल के थे दोस्तों। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। वो कितने साल के थे, 29 साल के थे जब सोन माटी का पहला प्रकाशन हुआ। ये दोस्तों मैं ना आपको ये सोचना नहीं है कि ये मैंने कहाँ से क्वेश्चन बना दिया, कैसे बना दिया। तो सिंपल सा दोस्तों बात है, उनका जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था 1961 में। ठीक है दोस्तों, और जब ये किताब प्रकाशित हुआ तब 1990 था। तो कितना दोस्तों साल हो जाता है, 29 साल। तो ये भी ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि सोन माटी जब प्रकाशित हुआ तब विनोद कुमार जी का उम्र क्या था। ठीक है, तो 39 साल मतलब 29 साल के थे वो। ठीक है, दूसरा कहाँ हुआ, तो ये मैंने बता दिया दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। प्लीज 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 दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं तो बोलूंगा दोस्तों आप प्लीज सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि मेरा मकसद है आपको फ्री शिक्षा देना और बहुत दूर तक देना। बहुत मतलब एकदम गांव देहात से, पूरा एकदम देहात से जो बच्चे आते हैं, जो 1 GB का नेट को मतलब खरीदते हैं, मतलब 1 GB डलवा पाते हैं, उसमें भी बेचारों को पढ़ना होता है। और दुनिया भर का यहाँ भी धांधली चल रहा है दोस्तों, कोटा का नाम पे बहुत धांधली चल रहा है। 3000 4000 का नाम पे सोचे, बहुत किसी गांव का फैमिली इनकम ही 4-5 हजार है दोस्तों पर महीना।
सोच के देखिए दोस्तों, उसमें अगर कोई 4,000 का आपका सब्सक्रिप्शन पैक है ले लेता है तो सोचिए और वो कैसे पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस इधर से श्योर हो जाइए दोस्तों कि खोटा के लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन पैक नहीं लेना है। अगर किसी दोस्त ने आपका लिया है तो एक बार आप उनको देखिए, उसका वीडियो देखिए और आप इधर भी देखिए, अगर आपको कोई डिफरेंस नजर आए पक्का मैं दोस्तों ये गारंटी दे रहा हूँ कि सब्सक्रिप्शन वाला से क्वालिटी वाला ही क्लास दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और जितना हो सके दोस्तों देखिए मैंने एमसीक्यू बना दिया है, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लिखिएगा दोस्तों, मेरे पास भी वो सुविधा नहीं है कि मैं आपको स्मार्ट बोर्ड से ऐसे लो, और मेरे पास वैसा कोई टीम नहीं है, कुल मिला जुला के एक ही जन का टीम है जो मैं खुद हूँ दोस्तों। ठीक है, तो इस बात को आप भी समझिए, आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए, थोड़ा मेहनत मैं करता हूँ, दोनों का मेहनत पूरा रंग लाएगा। इस बार खोटा का पेपर में सबसे अच्छा नंबर लाना दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ ये आशा रखते हैं कि आप लोग शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।